जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारा बिहार पुलिस के लिए नया सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास 2 है और इस क्लास में हम लोग अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सभी प्रश्न को देखने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार पुलिस का जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके लिए हम सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज आपका क्लास करा रहे हैं। क्लास 1 में हम लोग भौगोलिक खोज देखे थे, जो आपको बिहार पुलिस के सिलेबस में दिया गया है। और क्लास 2 में आज हम लोग अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम देखेंगे। और क्लास 3 में फ्रांस की क्रांति टॉपिक जो है उससे प्रश्न रहेंगे, तो आप उसे देख लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। 10 बज गया है और उम्मीद है कि आप सभी जो है इस लाइव क्लास से जुड़ गए होंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बिहार पुलिस 21,391 की जो परीक्षा है 7 अगस्त से आपका शुरू हो रही है, जिसमें नए पैटर्न पर जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। और नए पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी नहीं करते हैं तो एग्ज़ाम में 60-65 भी सही करना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए आप डेली 10 बजे हमारे साथ जुड़िएगा। इससे अच्छा क्लास जो है, इससे बेहतर क्लास आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा। तो चलिए आज का जो पहला प्रश्न है आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ। ये हमारा टॉपिक है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम और इससे रिलेटेड पूरा क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो एक का सही जवाब बताएं, अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और पीडीएफ इसका टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, तो टेलीग्राम से आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ, इसका सही जवाब 1789 हो जाएगा। एक का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अमेरिकी अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ, 1789 में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बिहार पुलिस में बहुत बार पूछा भी गया है कि विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ। तो 2 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं अमेरिका, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। विश्व में प्रथम लिखित संविधान जो है अमेरिका में लागू हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली। 3 का फटाफट सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं। किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली। 3 का अगर आप ऑप्शन ए पेरिस की संधि बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। पेरिस के संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। और जो भी प्रश्न करवा रहे हैं उसको आप रट जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा और अगर आप सही करके नहीं आइएगा तो बहुत शर्म की बात होगी, समझे कि नहीं। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर, अमेरिका में सबसे पहले किस देश ने अपने उपनिवेश स्थापित किए थे। 4 का सही जवाब बताएं। और देखिए जितने भी अभी यूट्यूब पर क्लास करवा रहे हैं लोग, वो सभी पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा रहे हैं, क्योंकि नए सिलेबस में आपको 9वीं और 10वीं के अकॉर्डिंग जो है आपको तैयारी करना है। और क्वेश्चन बिल्कुल ईजी पूछा जाएगा 9वीं 10वीं लेवल का, समझे कि नहीं। तो उसी लेवल की आपकी तैयारी होनी चाहिए, ना कि हम आपको बीपीएससी लेवल की तैयारी करवाएं। तो 4 का सही जवाब बताएं। 4 का ऑप्शन बी स्पेन आपका बिल्कुल राइट है। अमेरिका में सबसे पहले स्पेन देश ने अपने उपनिवेश जो है स्थापित किए थे। अगला प्रश्न 5 नंबर देखिए, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था। 1 नंबर का क्वेश्चन है। जो भी इस प्रश्न का सही जवाब देगा उसको समझिए कि 1 नंबर कन्फर्म मिल जाएगा, क्योंकि ये बिहार पुलिस में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था। तो ये आपका सैमुअल एडम्सन ने दिया था। सैमुअल एडम्सन ने
प्रतिनिधित्व नहीं तो कर का नारा दिया था। आगे देखिए, स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था? 6 का सही जवाब बताएं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्टाम्प एक्ट किसने लगवाया था। 6 का ऑप्शन है ग्रेनविले बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। स्टाम्प एक्ट किसने लगवाया था? ग्रेनविले ने लगवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 असहनीय कानून किसने बनाए थे? 7 का सही जवाब बताएं। 5 असहनीय कानून किसने बनाए थे? और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है ऐसे क्वेश्चन को टाइप करके क्लास कराना। तो आप सपोर्ट हमें कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी ग्रुप से आप जुड़े हैं सभी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए, ताकि 21,391 के अभ्यर्थी को मदद मिल सके। 7 का सही जवाब बताए। तो देखिए, 5 असहनीय कानून जो है ये आपका लॉर्ड नॉर्थ ने बनाए थे। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, स्वाधीनता के पुत्र पुत्रिया नामक संस्था स्थापित की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और किसी ना किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा कि स्वाधीनता के पुत्र पुत्रिया नामक संस्था स्थापित की गई। तो ये आपका अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा स्वाधीनता के पुत्र पुत्रिया नामक संस्था स्थापित की गई। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखिए, अमेरिका का पता किसने लगाया? 9 का सही जवाब बताएं। अमेरिका का पता किसने लगाया? कोलंबस ने लगाया। ये कल के भी क्लास में, कल का क्लास हम लोग भौगोलिक खोज देख रहे थे, और उसमें भी ये क्वेश्चन हमने आपको करवाया था कि अमेरिका का पता किसने लगाया? कोलंबस ने लगाया। आगे देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? फटाफट बताएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार पुलिस के रिगार्डिंग। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? ये आपका वाशिंगटन था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक जो था वाशिंगटन था। आगे देखिए, नेविगेशन एक्ट, जिसे हम लोग नौ वाहन अधिनियम कहते हैं, नेविगेशन एक्ट कब पास हुआ? नेविगेशन एक्ट, नौ वाहन अधिनियम। तो 11 का ऑप्शन आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 1651 में। नेविगेशन एक्ट जो है 1651 में पारित हुआ। अगला प्रश्न देखिए, 12 नंबर, फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? आप इन सभी प्रश्नों पर स्टार लगा लीजिए, क्योंकि बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 4 जुलाई 1776 को, 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन हुआ था। आगे देखिए, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, ध्यान से पढ़िएगा, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो टॉमस जेफरसन ने स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो है तैयार किया था। अगला प्रश्न देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशों की सहायता की? 14 का सही जवाब बताएं। तो ये आपका फ्रांस बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फ्रांस देश ने उपनिवेशों की सहायता की। अगला प्रश्न देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? 15 का सही जवाब बताएं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? तो बोस्टन टी पार्टी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण था। ये अभी आपको करवा दिया है कि स्वाधीनता के पुत्र पुत्रिया नामक संस्था स्थापित की गई। तो ये जो था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा यह स्थापित की गई थी। आगे देखिए, अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? 17 का सही जवाब बताएं। अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? ये आपका जॉर्ज वाशिंगटन था। जॉर्ज वाशिंगटन आपका बिल्कुल सही जवाब है। अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन था। आगे देखिए, अमेरिका की राजधानी कहाँ है? 18 का सही जवाब बताएं। अमेरिका की राजधानी, तो देखिए अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी, जिसे हम लोग वाशिंगटन बोलते हैं। आगे देखिए, कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? कॉमन सेंस की रचना किसने की? टॉमस पेन ने की। ये सभी आप 9वीं 10वीं पढ़िएगा तो उसमें हिस्ट्री के क्लास में
ये सभी क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे बिहार पुलिस के, समझे कि नहीं। आगे देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में कीड़ा वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो 20 का ऑप्शन सी मध्यम वर्ग आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था। क्रिस्टोफर कोलंबस ये जेनेवा का निवासी था। क्रिस्टोफर कोलंबस जेनेवा का निवासी था। कल के क्लास में भी ये क्वेश्चन करवाए थे, जिसने अमेरिका की खोज की थी। आगे देखिए, सप्तवर्षीय युद्ध में किस देश की विजय हुई। सप्तवर्षीय युद्ध में किस देश की विजय हुई। तो ये आपका इंग्लैंड का हुआ। सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड देश की विजय हुई। अगला प्रश्न देखिए, फिलाडेल्फिया की प्रथम कांग्रेस कब हुई। फिलाडेल्फिया की प्रथम कांग्रेस, प्रथम सम्मेलन यहाँ होना चाहिए। फिलाडेल्फिया की प्रथम सम्मेलन, यहाँ कांग्रेस नहीं होना चाहिए था। तो 23 का ऑप्शन भी 1774 बिल्कुल सही जवाब है। अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ, ये 1783 में। आगे देखिए, इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अपने कितने उपनिवेश स्थापित किए थे। इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अपने कितने उपनिवेश जो है स्थापित किए थे। तो 12 उपनिवेश जो थे अमेरिका ने अपने उपनिवेश स्थापित किए थे। ये दोनों सेम ही है, 12 याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए, 15वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका का पता किसने लगाया। 15वीं शताब्दी के अंत में तो ये कोलंबस ने लगाया। आगे देखिए, सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था। आप सभी जानते हैं, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। सप्तवर्षीय युद्ध जो है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था। ये सभी क्वेश्चन बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार पुलिस 21,391 के लिए ये सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो 7 अगस्त को एग्ज़ाम हो जाने दीजिए, उसके बाद आपको मालूम चल जाएगा कि कैसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। क्योंकि जो सिलेबस में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग जो है हम आपको क्लास ले रहे हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग एक प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइएगा, सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर जाके सचिन जी के ट्रिक, वहाँ से टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था। ये जॉर्ज तृतीय जो था ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा था। टाइपिंग मिस्टेक है। आगे देखिए, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली। किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली। तो ये पेरिस की संधि, बिल्कुल सही। स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ, ये क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। 1765 में 1765 में स्टाम्प एक्ट पारित हुआ। आगे देखिए, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था। ये आपका कार्नवालिस था, लॉर्ड कार्नवालिस। लॉर्ड कार्नवालिस जो था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति था। आगे देखिए, क्यूबेक एक्ट किस देश के लिए पास हुआ। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, नहीं जानते हैं वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्यूबेक एक्ट की हम लोग बात करें तो ये जो था ये कनाडा देश के लिए पास हुआ था। तो कनाडा बिल्कुल सही जवाब है। आयरिश फ्री स्टेट, याद रखिएगा, आयरिश फ्री स्टेट किस स्टेट को कहा जाता है। तो ये अमेरिका का कहा जाता है, सॉरी, ये अमेरिका को कहा जाता है आयरिश फ्री स्टेट। आगे देखिए, नई दुनिया किस देश को कहा जाता है। नई दुनिया अमेरिका को कहा जाता है। नई दुनिया अमेरिका को कहा जाता है। आगे देखिए, शक्ति पृथकीकरण सिद्धांत किसने दिया था। शक्ति पृथकीकरण सिद्धांत किसने दिया था। तो ये आपका मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, किस वर्ष आयरलैंड की संसद को स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ। तो 36 का सही जवाब देखिए,
ऑप्शन है 1782 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिका उपनिवेशों के प्रशासन का प्रधान कौन होता था? तो ये जो है इसका सही जवाब ऑप्शन है गवर्नर होता था। नेक्स्ट है, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना? तो वाशिंगटन, याद रखिएगा। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति वाशिंगटन बने और वाशिंगटन के नाम पर ही एक राजधानी है अमेरिका की। बोस्टन की चाय पार्टी घटना घटी वर्ष? बोस्टन की चाय, याद रखिएगा, बोस्टन की चाय, तो ये घटना 1773 में घटी थी। आगे देखिए, किस क्रांति में नारा दिया गया प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं? तो ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस क्रांति में नारा दिया गया कि प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं? तो ये इंग्लैंड को रक्तहीन क्रांति, इंग्लैंड के रक्तहीन क्रांति में नारा दिया गया कि प्रतिनिधित्व नहीं तो प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। आगे देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था? तो ये आपका 1775 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था? तो अभी आपको बताया है ना, 18 अप्रैल 1775 में। आगे देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहाँ हुआ था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिसगटन में, लेकिसगटन में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था। आगे देखिए, जॉर्ज तृतीय की किस नीति के कारण उपनिवेशों में आक्रोश पनपा? जॉर्ज तृतीय की किस नीति के कारण उपनिवेशों में आक्रोश पनपा? तो यह व्यक्तिगत शासन की नीति। आगे देखिए, अमेरिकी उपनिवेशवासी ईसाई धर्म के किस संप्रदाय को मानने वाले थे? तो ये आज का होमवर्क का क्वेश्चन है और ये आज का लास्ट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का होमवर्क आप लोग करके आइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। और डेली आप 10 बजे हमारे साथ जरूर जुड़ जाइए। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका टॉपिक वाइज क्लास हो रहा है, PDF टेलीग्राम पर दे दिया जा रहा है और तैयारी में जोरों शोरों से चल रही है। आप भी तैयारी में लग जाए और डेली 10 बजे हमारे साथ जुड़े। और बिल्कुल जो आपका बिहार पुलिस का ये सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग क्लास हो रहा है। पहले क्लास हम लोगों ने भौगोलिक खोज का कराया जिसमें हम लोग ये सारे टॉपिक देखे। ये जो दूसरा क्लास है इसमें अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में देखे, पृष्ठभूमि, कारण, परिणाम, औद्योगिकीकरण का प्रभाव। और अगला जो हमारा क्लास होने वाला है हिस्ट्री में फ्रांस की क्रांति से होने वाला है। तो फ्रांस की क्रांति आप लोग ज़रूर देख लें और फ्रांस की क्रांति में सारे जो टॉपिक है इससे हम लोग प्रश्न देखने वाले हैं। तो बिहार पुलिस के लिए जो नया सिलेबस जारी किया गया है उसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग यहाँ देखिएगा 10वीं स्तर का, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्लास कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी को क्लास पसंद आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर कर दें और डेली 10 बजे से जुड़िए। जय हिंद, जय भारत।